हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। क्लास 10 का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एकेडमिक हो, चाहे सीटेट हो, चाहे स्टेट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, कैसे कब इमेज रियल होती है, कैसे वर्चुअल बन जाती है, कब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, कब उससे छोटी होगी। ठीक है, आज इस वीडियो देखने के बाद आपकी इसके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि कौन सी इमेज कैसे बनती है। समझ के चलो, वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रे डायग्राम ऑफ कर्व्ड मिरर। तो सबसे पहले हम किसके करते हैं बच्चा? सबसे पहले कॉनकेव मिरर के करते हैं। किसके करते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर। देखो, रे डायग्राम को समझने के लिए ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए तीन चीजें। क्या? कि सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इन्फिनिटी पे। कहां पे रखा हो बेटा? इन्फिनिटी पे। तो उसकी इमेज बनती है कहां पे? फोकस पे। कहां पे बनेगी? फोकस पे। ठीक है, अगर फोकस पे रखा है तो इमेज बनेगी कहां पे? इन्फिनिटी पे। ठीक है भाई, इन्फिनिटी की फोकस पे, फोकस की इन्फिनिटी पे। अच्छा, एक और चीज, सी। सी की इमेज हमेशा कहां बनेगी? सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ सीरियल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, 1। ठीक है, और यहाँ हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गई हमारे पास। इस पैटर्न को ध्यान रखना, यही पैटर्न मैं फॉलो करूंगा अगली स्लाइड्स में भी। ठीक है, और यहाँ रे डायग्राम होगा और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज होगी। क्या होगी बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, ये इमेज कैसी बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? इन्फिनिटी पे। कहां रखते हैं? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बताओ कहां बनेगी? फोकस पे। कहां बनेगी? फोकस पे। ठीक है, एफ पे बनेगी हमारे पास। चलिए रे डायग्राम देखते हैं। कॉनकेव मिरर कर रहे हैं। ये कौन सा मिरर है? अभी कोई मिरर नहीं है, जब तक हम इसको पॉलिश नहीं करेंगे तब तक ये कोई मिरर नहीं है। ठीक है, ओके। तो पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल रेज। ठीक है, यहां से भी पैरेलल रेज समझ के ये कहां पे कन्वर्ज होंगी, कहां मिलेंगे बेटा? फोकस पे। कहां पे मिलेंगे? हमेशा फोकस पे मिलेंगे। तो एक छोटी सी इमेज, इन्वर्टेड इमेज, कहां पे मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। ये फोकस है और इसका डबल होता है सेंटर। क्या होता है बेटा? सेंटर। एक्चुअली में सेंटर क्या होता है, समझो इस चीज को। देखो, अगर ये मिरर है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। अगर ये तो हमने छोटा सा हिस्सा लिया मिरर का, तो अगर हम इसको पूरा स्फीयर ड्रॉ करें तो ये सेंटर बनेगा। इसका मतलब ये क्या होगी? रेडियस होगी हमारे पास। यही होगा ना, ये रेडियस होगी इस पूरे सर्कल की। और ये फोकस क्या होगा? ये यहां से यहां तक इसकी फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसको वापस करते हैं। तो इमेज कहां बनी हमारे पास? फोकस पे। कहां पे बनी? फोकस पे बनी। ठीक है, अच्छा, ये कैसी इमेज है? रियल है। पता कैसे चलेगा रियल? जब भी रेज आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगी, रियल में मिलेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगी, तो इमेज बनेगी रियल। अच्छा, इन्वर्टेड है, कैसे पता चला? छोटी सी इमेज बनेगी बेटा। कहां पे? नीचे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे यहां पे बनेगी इन्वर्टेड। इस फोकस पे यहाँ पे छोटी सी इमेज बनेगी। अच्छा, कैसी है इमेज? कैसी है हमारी? डिमिनिश्ड है, छोटी है ना? डिमिनिश्ड लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसी होगी बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है, बहुत छोटी है। अच्छा, बहुत छोटी है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? ये मैग्निफिकेशन क्या होती है, इसको थोड़ा समझिए। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। देखो, इमेज अगर बहुत छोटी है ना? ऑब्जेक्ट मान लो 100 सेंटीमीटर का है और इमेज कितनी है? 1 सेंटीमीटर की। आंसर कितना है? 0.01। ये तो एक से बहुत छोटा है ना? तो जब भी इमेज छोटी बनेगी, बहुत छोटी, तो उसको 2 बार लेस देन 1 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 की जगह एक और चीज इंप्रूवमेंट करेंगे हम इसमें। क्या आएगा? -1 आएगा। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बन रही? इन्वर्टेड। जब तक इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो उसके सामने क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल जो भी चीज
प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है पॉजिटिव होंगे, नीचे की तरफ क्या होंगी, नेगेटिव होंगे। तो ऑब्जेक्ट तो सीधा है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है, उसकी छोटी बन रही है नीचे की तरफ। तो इमेज नीचे होने की वजह से क्या आएगा, माइनस वन आएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये आपको समझ में आया? ठीक है, चलो आगे से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब देखो, अब वही पैटर्न ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पास। कहाँ पे, अभी हम कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास ले आते हैं। कहाँ पे, देखो ये हमारे पास मिरर है, ये हो गया हमारे पास एफ, ये हो गया सी। सी से बियॉन्ड जो जितना भी है वो इन्फिनिटी पे काउंट होता है। तो अभी ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे था, अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, इन्फिनिटी और सी के बीच में ले आए। तो कहाँ पे रखे, तो दूसरा केस है हमारे पास बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या बियॉन्ड सी भी बोल देते हैं इसको, सी से दूर। ठीक है, तो इन्फिनिटी की इमेज बताओ तब बेटा कहां पे बनती है, इन्फिनिटी की बनती है फोकस पे, और सी की इमेज कहां बनती है, सी पे। यानी ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। यहां पे क्या था, पोजीशन ऑफ इमेज था, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, रे डायग्राम, अब रे डायग्राम देखो जरा, रे डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब कहां है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, ए बी। ठीक है, ए बी है, एक रे क्या होगी बेटा, स्ट्रेट जाएगी, और ये कहां इंटरसेक्ट करेगी, फोकस पे। एक रे कहां जाएगी, हमारी पोल पे। कहां पे जाएगी बेटा, पोल पे जाएगी। ओके, पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में तो पैरेलल थी ना, तो पैरेलल वो फोकस पे, पोल पे जाएंगे नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे इमेज ये कहां इंटरसेक्ट करेगी, जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज बनेगी। तो ये अगर ए बी है तो नीचे बन रही है बेटा ए डैश बी डैश, समझ गए। तो यहां भी इमेज बन रही है। सच में रियल इमेज जो रे है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज हो गई मतलब रियल। नीचे बन रही है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और इन्वर्टेड हो गई, और कैसी है, डिमिनिश्ड, अभी भी छोटी है। और छोटी होगी तो m की वैल्यू भी छोटी होगी, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, साइज ऑफ इमेज, इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो लेस देन 1, पर इतनी भी छोटी नहीं है कि 2 बार करना पड़े। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है बेटा हमारे पास, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज छोटी तो है लेकिन उतनी छोटी नहीं है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लेस देन माइनस, और माइनस क्यों, क्योंकि इमेज हमारी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, नीचे बन रही है ना। आया समझ में आप? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब तीसरा केस है, कहां पे, अब सी पे लिया, कहां पे, सी पे। अच्छा, सी की इमेज सी पे की बनेगी, कहां बनेगी, सी पे, बताया था ना 3 केस। ठीक है, ओके, अब देखो सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ये फोकस और ये सी। चलो सी पे रखते हैं, एक लाइन सीधी, कहां कट करेगी, फोकस पे। एक लाइन सीधी, पोल पे, कहां कट करेगी बेटा, पोल पे। और ये जहां मिलेगी वहां इमेज बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, ए बी है, तो इमेज क्या होगी बेटा, ए डैश बी डैश। कैसी होगी, ए डैश बी डैश। सी की इमेज सी पे ही बनती है, मतलब आइडेंटिकल होगी, एक जैसी होगी। तो रियल कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की जैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, नीचे है, हाँ है, और इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो जाएगी भाई। कैसे, अगर इमेज बटे ऑब्जेक्ट की रेशियो है ना m, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे तो आंसर कट के क्या आ जाएगा, मान लो ये 50 है, ये 50 है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इमेज कैसी हमारी, इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, तो क्या आएगा, इसकी वजह से माइनस 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल टू -1। ये याद ना रहे तो कोई बात नहीं, आपके लेवल में नहीं पूछा जाएगा m की वैल्यू, समझ के। नेक्स्ट केस करते हैं हम हमारे पास, अब कहां जाते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस है हमारे पास 4। अब कह रहा है बिटवीन, अब थोड़ा सी से और आगे आ जाते हैं, तो सी और एफ के बीच में आ जाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ। अच्छा, सी की इमेज कहां बनती है, सी पे बनती है। फोकस की इमेज कहां बनती है बेटा, इन्फिनिटी पे, यानी सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। तो यानी बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं इसको, बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं, सी से अवे। ठीक है, बना के देखते हैं बेटा कैसे। ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये यहाँ पे क्या, एक सी और एफ के बीच में रखते हैं, यस। एक लाइन हमारी सीधी, कहां कट करेगी, फोकस पे। एक लाइन हमारी यहाँ, तो कहां कट करेगी, देखो अगर आप तमीज से मिलाओगे ना रे डायग्राम, बिल्कुल स्केल से, तो आपके बिल्कुल सही रे डायग्राम बनेंगे। हमारे आपके कहने से नहीं है, ये सच में ऐसा होता है, समझ के। टीचर आपको कोई ऐसे ही नहीं बता सकता, ठीक है, तो आप सच में बना सकते हो। अगर मान लो ए है और ये बी है, तो इमेज बनेगी, नीचे बन रही है ए डैश बी डैश।
ये पोल हो गया। कैसी इमेज है? रियल है। हाँ रियल है, सच में मिल रहे हैं। इन्वर्टेड है? हाँ है, इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है। और कैसी है? और बड़ी हो गई। सी के बाद अगर आप सी से आगे आओ इमेज बढ़ती चली जाएगी। मिरर के जितने पास आओ इमेज क्या होगी? बढ़ती चली जाती है। अब मिरर के जितने पास आते इमेज बड़ी होती है ना, तो इमेज भी क्या होती है? बड़ी हो जाएगी। रियल, इन्वर्टेड और क्या हो जाएगी बेटा? इनलार्ज। अब बड़ी होगी, बड़ी को इमेज को बोलते हैं इनलार्ज। और बड़ी होते हैं एम की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। क्यों? इमेज बटे ऑब्जेक्ट है ना, इमेज बड़ी किससे? ऑब्जेक्ट से। मान लो ये 100 है और ये 50 है, तो आंसर एक से ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, बट माइनस आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि इमेज हमारी अभी भी इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगला देखते हैं। अब कहाँ है? अब फोकस कर दो। कहाँ पे रखना है बेटा? फोकस। अच्छा, फोकस की इमेज कहाँ बनती है बताओ? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे। चलो रे डायग्राम करते हैं। मैं फोकस पे रखा हूं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक लाइन सीधी कहाँ कट करेगी? फोकस पे। एक लाइन सीधी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ कट? ये लाइन तो पैरेलल जा रही है भाई, है ना? ये लाइन तो पैरेलल जा रही है, इन्वर्टेड तो जा रही है, नीचे की तरफ तो जा रही है, लेकिन पैरेलल। पैरेलल मतलब ये मान के चलेंगे हम इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है चांद सितारों पे जाके मिलेगी वो। इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर जाके मिल रही है, बियॉन्ड सी जाके मिल रही है, कहीं भी पता नहीं, ठीक है। तो इमेज इससे जो बनेगी वो हमेशा ब्लर बनेगी, थोड़ा साफ नहीं दिखाई देगी, क्यों? एक्चुअली में रेज है ना जो इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। ठीक है, सभी नहीं कर पा रही, तो इमेज कैसी होगी बेटा? रियल है, हाँ, इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, और इनलार्ज है, बड़ी हो गई, ठीक है। इमेज कैसी होगी बेटा? इनलार्ज होगी, तो बड़ी के लिए क्या होगा? -1 आएगा। माइनस क्यों लिखा मैंने? जब इमेज बड़ी होगी तो बेटा क्या होगा? इमेज बड़ी होगी। देखो इमेज बाय एम की वैल्यू क्या है बेटा? इमेज बाय ऑब्जेक्ट रेशियो, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज बड़ी हो रही है ऑब्जेक्ट से, तो यानी आंसर भी बड़ा हो जाएगा। मान लो ये 100 है और ये 1 है, 1 सेंटीमीटर का 100 बन गया, तो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, ये तो बस इन्वर्टेड है, नीचे जा रही है, इसलिए -1। नेक्स्ट, आगे क्या है हमारे पास? देखो अभी हो गया हमारे पास नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट केस है हमारे पास 6, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोकस है आगे, तो बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, तो एफ और पी के पास चले जाओ। अच्छा, एफ की इमेज क्या बनती है? एफ की, सर आपने ये वाला केस नहीं करा, आपने चीटिंग कर रहे हो, पी वाला नहीं बना, अभी पता चल जाएगा। फोकस की इमेज क्या बनती है? इन्फिनिटी पे। क्या बनती है बेटा? इन्फिनिटी पे, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी पे बनती है? नहीं, ये वर्चुअल वाला केस है, ठीक है। इसका देखो पहले डायग्राम देखते हैं पहले इसका, ठीक है। डायग्राम से समझ में आ जाएगा हमें। ये हमारे पास ये फोकस है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे रख दिया, समझ के। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक रे यहाँ आ जाएगी सीधी, कहाँ कट करेगी? फोकस पे, ऐसी चली जाएगी। एक रे कहाँ कट कर रही है बेटा? पोल पे, ये ऐसी चली जाएगी। अच्छा, ये रे तो डाइवर्ज हो रही है हमारे पास, इनके बीच में गैप तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब गैप बढ़ रहा है, तो कहीं ऐसा लगेगा गैप कम भी हो रहा है ना? ये कन्वर्ज होती फील होंगी हमें कहाँ? मिरर के पीछे, जैसा कि प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर में क्या सच में क्या रेज होती है वहां पे? नहीं, बट वो फील होती है कि मिरर के पीछे जाके मिल रही है, तो यहाँ पे कहीं जाके मिल रही है, समझ गए? तो इमेज कैसी होगी? अरे वाह, इमेज हो गई हमारी इरेक्ट, सीधी हो गई। पहले नीचे जा रही थी, अब सीधी बन रही है। क्या ये इमेज रियल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है रियल, वर्चुअल है ये इमेज। कैसे वर्चुअल है सर बताओ? क्योंकि ये सच में नहीं मिल रही है, रेज कभी मिलेंगी ही नहीं। ये हमें फील हो रहा है कि वहां पे इमेज मिल रही है, ठीक है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इमेज हो गई ए डैश बी डैश, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है, सीधी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट। और इनलार्ज बड़ी है, और बड़ी इमेज को क्या बोलते हैं बेटा? इनलार्ज के लिए एम की वैल्यू बड़ी हो जाती है। अब यहाँ आएगा +1 या -1, ये देखो एम की वैल्यू क्या होती है बेटा? फिर अगेन आई बाई ऑब्जेक्ट की इमेज, और इमेज की रेशियो अपॉन ऑब्जेक्ट की रेशियो। इमेज पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? एम की वैल्यू +1। समझ में? ठीक है बेटा, समझ में आया ये केस? अब कहां रखे को? इसको लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। समझ में आया? ठीक है, आपको जस्ट इतना ही लिखना है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसी? वर्चुअल है, ठीक है। तो ये केस किसके थे बेटा? ये केस थे हमारे पास कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के। अब हम करेंगे कॉनकेव मिरर के केस, ठीक है। दो ही केस है, डोंट वरी, 6 नहीं है इसमें, ओके। चलो आगे देखते हैं कॉनकेव मिरर के केस, ठीक है। वो कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर
मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही केस है, पहला तो वही है जब इन्फिनिटी पे रखेंगे कहाँ पे बनेगी इमेज, फोकस पे। अगर पहला केस तो ये है, इन्फिनिटी पे रखेंगे कहाँ बनेगी, फोकस पे। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर मैं इस तरफ से पॉलिश कर दूं तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, अगर मैं इस तरफ से पॉलिश कर दूं तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे बेटा, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब पैरेलल लाइंस। ये डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, रेज को बिखरा देना। कन्वर्स का मतलब होता है मिला देना, और डाइवर्स का मतलब क्या होता है, बिखरा देना। जैसे आप सड़क पे जाते हैं तो डाइवर्जन अहेड, कई बार लिखा होता है डाइवर्जन अहेड, आगे डाइवर्जन है मतलब आगे सड़क जाके 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही डाइवर्जन हो जाएगा, एक इधर गई एक इधर गई। क्या ये सच में मिलेंगे? नहीं, ये गैप इंक्रीज हो रहा है, तो गैप इंक्रीज हो रहा है तो दैट मींस गैप कहीं कम भी हो रहा है। ऐसा फील होगा कि ये रेज एक्चुअली में कहां से, यहां से मिल रही है। भाई आप अगर आप मान लो यहाँ कहीं दूर यूनिवर्स में या कहीं भी आप ऐसे देख रहे हो कि आपको ये रेस हमें डाइवर्स होती दिखाई दे, तो आपको लगेगा ये रे एक्चुअली में कहां से आ रही है यार, ये यहाँ से आ रही है। तो ये क्या होगा, ये फोकस होता है हमारे पास, ये सेंटर होगा, इसका सेंटर इस तरफ होता है। क्यों? आप इस स्फीयर को बनाओगे तो इसका सर्कल इस तरफ बनेगा। समझ गए? ओके, तो इमेज कैसी है, इमेज देखो बेटा यहां बनेगी फोकस में छोटी सी, और वो भी सीधी। इमेज कैसी होगी, रियल तो कोई भी नहीं। क्यों? वर्चुअल होगी, क्योंकि सच में नहीं मिल रही है रे। इरेक्ट होगी, छोटी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, सीधी होगी, यहाँ पे छोटा सा ऊपर बनेगा यहाँ पे, और छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। इन पैरेलल जो है ना हमारे पास, जो पैरेलल रेज आती है, इन्फिनिटी से जो रेज आती है, उसकी इमेज हमेशा छोटी बनती है, क्योंकि आप मिरर से जितना दूर होंगे इमेज आपकी उतनी ही छोटी बनेगी। डिमिनिश्ड होगी तो एम की वैल्यू लेस देन प्लस हो या माइनस हो, बताओ प्लस हो। वाई प्लस हो? बिकॉज क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट भी हमारे पास सीधा है और इमेज भी उसकी सीधी है, ठीक है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो तो मैग्निफिकेशन होता है, दोनों पॉजिटिव है, आंसर ये आएगा लेस देन पॉजिटिव। लेस देन क्यों? क्योंकि इमेज बहुत छोटी है भाई, ये छोटा और ये बड़ा, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन। समझ में आया? एक और केस है, बस एक और बेटा, ठीक, एक और, ठीक है। एक और केस क्या है, अब तुम कहीं भी रख लो मिरर के सामने, ठीक है। कॉनकेव, वो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एक ऐसा मिरर है, अब तुम कहीं भी रख लो भाई, ठीक है, उसमें इमेज हमेशा छोटी ही बनेगी। देखो कहीं भी रखने का मतलब है, बताओ कहाँ रखो, जहां तुम्हारा मन करे वहां, यहां रख लेते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी पोजीशन, ठीक है। देखते हैं कहाँ बनेगी। यहाँ एक लाइन सीधी गई, कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ तो कर नहीं सकती, ऐसा मत मिला देना इसको, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, ये ऐसे जाती है, इधर जाएगी। एक लाइन कहाँ जाएगी, पोल पे जाती है लाइन, तो पीछे यही तो किया हमने। अच्छा, तो ये लाइन बेटा, ये लाइन कहाँ जाएगी, ये तो फोकस पे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये लाइन जहां कन्वर्ज होगी, जहां मिलती है वहीं तो इमेज बनती है, तो यहाँ इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। समझ गए? दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, मिटाऊं, चल मिटा देते हैं, ठीक है। ओके, देखो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये, ठीक है। दोबारा से, तो यहाँ से एक ये हमारे पास एक मिरर है, दोबारा समझ लो आप, का हो जाएगा, ये फोकस हो गया दोनों से, ठीक है। ये सी यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ देखो कहीं भी रख लिया मैंने, ये रे क्या होगा, डाइवर्ज हो गया ऐसे, ये रे कहाँ जाएगी, पोल पे जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये रे कहाँ जाती है, एक्चुअली में फोकस पे अप्रोच करती है, गलत बना थोड़ा सा, ऐसे है फोकस, तो फिर ये ऐसे लिखो इसको, ये रे दोनों सीधी होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये रे कहाँ मिलेगी बेटा, यहाँ मिलेगी, तो इमेज यहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश, ओके। ये रे डाइवर्ज होके ऐसे गई है ना। अब ये अगर यहाँ नहीं जाती तो कहाँ जाती है, फोकस पे जाती है ना। अभी पढ़ा है ना, जब ऊपर वाली रे कहाँ भागती है, फोकस की तरफ जाती है, तो ये तो जा नहीं सकती इस तरफ फोकस पे, है ना, डाइवर्जिंग है, तो इसलिए वर्चुअली हम इसको वर्चुअली ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इमेज कहाँ बनती है, एक रे कहाँ जाएगी, पोल पे होती हुई इस तरफ चली जाएगी। अब ये रे दोनों एक इधर भाग रही, एक इधर भाग रही, तो वर्चुअली कहाँ लगेंगी, फील्ड मिलती हुई यहाँ पे। इमेज कैसी बेटा, इमेज वर्चुअल है, 100% वर्चुअल है, इधर बन रही है, ओके। वर्चुअल हो गई हमारे पास, और कैसी हो गई, और हो गई हमारे पास इरेक्ट, सीधी हो गई, और डिमिनिश्ड हो गई, पर इतनी छोटी नहीं है बच्चा कि जो फोकस पे बन रही है, जितना लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट, उनकी वैल्यू से लेस देन प्लस कर दो एक बार, प्लस क्यों, क्योंकि दोनों अभी भी सीधी है।
अच्छा ये कौन सा केस, अब देखो सुनो, ये वाला केस है। देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने, एनीवेयर। कहाँ पे, एनीवेयर का मतलब क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, समझ के। अच्छा इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनती है बताना, इन्फिनिटी बनती है फोकस पे, बिटवीन फोकस पे, और पोल की पोल, पी को पी ही लिख दो, तो कहाँ बनेगी, फोकस और पी के बीच में, ये पोल है, इनके बीच में बनेगी हमेशा इमेज। कैसी इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, समझ में आया। तो इसका ये सेकंड केस है, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ये समझ में आता है कि कॉन्वेक्स मिरर है जो हमेशा, वो सिर्फ कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दो इमेज बनाता है, कौन सी, एक बनाता है रियल और एक बनाता है वर्चुअल। वर्चुअल सिर्फ एक है, लास्ट केस है जो हमारे पास, ये वाला ना, ठीक है, या ठीक है। अदरवाइज हर जगह जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल। सिर्फ एक केस में वो क्या बनाएगा, वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर दोबारा रिवाइज करते हैं, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है बेटा, दो, रियल एंड वर्चुअल। और कॉनकेव मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी बनाता है, हमेशा बनाता है हमारे पास वर्चुअल इमेज, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। इसमें आपको जज भी हो जाएगा भाई कितना लर्न किया आपने इस टॉपिक में। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज, मिरर्स, मिरर को बताना कौन सा मिरर है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। वर्चुअल इरेक्ट तो प्लेन भी बना सकता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर बनाता है। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर भी तो बनाता है सर वर्चुअल और इरेक्ट, छोटी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, छोटी। तो ये हो गया प्लेन, तो ये तो प्लेन हो गया। दूसरा रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। कन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों, वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन भी नहीं हो सकता, वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सा रहेगा, कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव सी वाला केस है, सी पे रखोगे तब सी पे बनेगी पेज। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बना, इन्वर्टेड बना, बहुत अच्छी बात है। इनलार्ज बना है, रियल हो और कैसी हो, इन्वर्टेड हो। रियल इमेज कौन से नहीं बनाता है, रियल इमेज कौन नहीं बना सकता, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स नहीं बना सकता। और कौन सा नहीं बना सकता, और नहीं बना सकता, प्लेन, प्लेन नहीं बना सकता, समझ के। ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो रियल समझते हैं, इसका मतलब ये कॉनकेव है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल इरेक्ट, और डिग्री छोटी है तो कॉन्वेक्स हुआ, यही तो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। प्लेन कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स, प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स, प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स। समझ में आया, समझ में, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो फिर दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आया फिर मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से समझा दूंगा इसको, ठीक है। ओके बेटा, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, ठीक है। जिससे पता चलेगा थोड़ा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों कि हमारा बच्चों को समझाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।